हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के प्रमुख तथ्य और उनकी विशेषताएं। जो यूपी ट्रिपल एससी पेट जो एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये क्लास स्टार्ट की जा रही है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला सिलेबस में जो संविधान का है पहला टॉपिक, उसके प्रमुख तथ्य देखेंगे और विशेषताएं देखेंगे। उसके बाद हम लोग दोस्तों नीति निर्देशक तत्व दिया है, मौलिक अधिकार दिया है, देन उसके बाद मौलिक कर्तव्य दिया है। जो जो टॉपिक दिया रहेगा उसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, जो प्रमुख इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कैबिनेट मिशन 1946। कई बार एग्जाम में ट्रेंड करता है प्रश्न कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत कब हुआ? 1946 में हुआ। तो याद रखिएगा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन नवंबर 1946 के तहत किया गया, यानी कि नवंबर 1946 में दोस्तों। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी दोस्तों। उस टाइम जब संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या बनाई गई तो कितनी होनी थी? 389, यानी कि 389 होनी थी, जो 389 हुई दोस्तों। तो देख लेते हैं 93 सीटें जो देसी रियासतों से थी। देसी रियासतें दोस्तों वही जो राजा महाराजा मजवाड़े, जो रजवाड़े नहीं कहे जाते हैं, वही है। 93 सीटें देसी रियासतें से थी और 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 सीटें जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। तो नोट करने की बात यहाँ पे ये है कि आप लोग नोट करके टॉपिक को देख लीजिए, इस पॉइंट को देख लीजिए कि चुनाव केवल 296 सीटों पर ही होता है, यानी कि 292 ब्रिटिश प्रांत से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का चुनाव होता था। और ये जो 93 देशीय रियासतें थे, जो 93 सीटें जो देशीय रियासतों की थी, इनका सीट दोस्तों अलग इन लोग की तरफ से होता था। तो चुनाव कितने पे होती थी? तो 296 सीटों पे चुनाव होती थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये हम बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा कि अगर यहाँ से ये जानकारी आप जान गए तो आप संविधान का बेसिक समझिए आप जान गए। फिर आप लोग को भाग अनुसूचियाँ ऐसे करते करते आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है कि संविधान का जो मेन पॉइंट है वो क्या है। तो प्राप्त सीटें दोस्तों क्या है? कुल 296 सीटों पे चुनाव हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और निर्दलीय सदस्य को 15 सीटें मिली। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें? 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और निर्दलीय सदस्य 15 सीटें। तो दोस्तों सीट संबंधी जानकारी देख लेते हैं कि किसमें कितने सीट रखे गए थे। तो अनुसूचित जाति को 26 सीटें का प्रावधान किया गया था और अनुसूचित जनजाति को 33 सीटें, और जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 सीटें। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखते हैं संविधान, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है। क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें कुछ विधियां और मानक दिए गए हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये भी कई बार ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का है। ये पॉइंट दोनों याद रखिएगा। संविधान सभा की मांग देखिए दोस्तों। देखिए संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज बिल कब? 1895 में मिलता है दोस्तों। एक स्वराज बिल आया 1895 में। तो वही इस संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम किसके निर्देशन में निर्मित हुआ? तो बाल गंगाधर के तिलक के। और भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। किसने? स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था।
और इसमें देख लेते हैं संविधान का निर्माण कैसे क्या हुआ। देखिए संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन अभी जस्ट ऊपर हम लोग पढ़े हैं, कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। इसके तहत कैबिनेट मिशन के तहत कैबिनेट मिशन कब आया? नवंबर 1946। तो याद रखिएगा संविधान सभा का निर्माण, ये इसी में लड़के बहुत कंफ्यूजन होते हैं, तो इसीलिए ये दोनों दोस्तों ये स्टार बना के रख लीजिएगा। देखिए संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया और संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत, यानी कि नवंबर 1946। जो भी पूछे या तो सिर्फ कैबिनेट मिशन दे दे या सिर्फ कैबिनेट मिशन 1946 दे दे या नवंबर 1946 दे दे, तो याद रखिएगा जब निर्माण पूछेगा संविधान का निर्माण तो संविधान सभा द्वारा किया गया, और संविधान सभा का जब गठन पूछेगा तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। देख लेते हैं दोस्तों, नोट करके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे तथा 8 अन्य कांग्रेस सदस्य भी थे। तो याद रखिएगा कि 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे दोस्तों। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप जान लीजिए। ये हर बार क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ था। इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तथा अलग देश पाकिस्तान की मांग की। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, ये कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली में है। याद रखिएगा। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 2 दिन बाद उसके 13 दिसंबर 1946। तो याद रखिए सारे के सारे दिल्ली में ही हुए थे बैठक। और हाँ, पहली बैठक में क्या हुआ, इसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और अलग देश पाकिस्तान की मांग की। तो क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की वो कौन सी बैठक थी जिसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया? तो संविधान सभा की पहली बैठक थी। वो संविधान सभा की कौन सी बैठक थी जिसमें पहले मुस्लिम लीग ने अलग देश पाकिस्तान की मांग की? तो संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों। बहुत जो जितना इम्पोर्टेंट ये हम पॉइंट लेकर आए हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए पाकिस्तान की मांग की जिससे 211 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें कितने सदस्यों ने, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 211 सदस्यों ने भाग लिया दोस्तों। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए इसमें बहुत लड़के कंफ्यूजन होते हैं। देखिए जब अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार एग्जाम में दे दिया गया था, उसमें विवादा प्रश्न हो गया था 69,000 शिक्षक भर्ती में, दे दिया संविधान सभा की पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए पहले अध्यक्ष की बात किया है तो बहुत लड़के राजेंद्र प्रसाद, कुछ लोग मारे थे अध्यक्ष यही थे। अब बहुत लड़के क्या मारे थे? सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए जब पहले अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा के पास जाएंगे, और जब अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तब आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जाएंगे। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो आप सच्चिदानंद सिन्हा के पास तो जइबे करेंगे। लेकिन जब जब अस्थायी नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये याद रखिएगा। तो ये क्या किए थे, इसमें इनको संविधान सभा की पहली बैठक में इनको सबसे फ्रांस के तौर पे, फ्रांस में सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष बनाया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों फ्रांस के तौर पर ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वरिष्ठतम के तौर पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया।
तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? तो 11 दिसंबर 1946 को होती है। इस बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में जब अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.जी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। इसी बैठक में बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। पूछता है कि बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार किस संविधान के किस बैठक में नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में। और संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? तो 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की तीसरी बैठक देख लेते हैं। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उद्देश्य प्रस्ताव ये वाला पॉइंट दोस्तों। देखिए 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, जिसमें संवैधानिक संरचना एवं ढांचे की झलक दिखी। कब प्रस्ताव पेश किए? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। और 22 जनवरी 1947 को दोस्तों, क्या 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इससे परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। तो किससे परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। अब कब उन्हें सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947। ये डेट जितने भी हम लेकर आए सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। संविधान सभा की अंतिम बैठक, देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, क्या 24 जनवरी 1950 को होती है। संविधान सभा में 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो याद रखिएगा 284 लोगों ने। और उसमें कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को स्वीकृत भी किया गया। कब? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। देखिए प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का गठन कब होता है? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। तो इस समिति का कार्य संविधान के प्रारूप को तैयार करना था। जो ये प्रारूप समिति है, इसका कार्य क्या था? तो संविधान के कार्य संविधान को प्रारूप रूप से इसको तैयार करना था, जिसमें कुल 7 सदस्य भी थे। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो जितने प्रारूप समिति के कौन मंत्री, कौन संघ समिति जितने हैं, क्या क्यों है, वो अलग से वीडियो लाएंगे दोस्तों। पहले ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये सब जान लीजिए। हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पॉइंट टॉपिक वाइज और पॉइंट के थ्रू पढ़ेंगे दोस्तों। तो संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। देखिए जब मूल संविधान बना तो उस टाइम 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। 395 अनुच्छेद तो है यही है, लेकिन जैसे ए बी सी, 395 का ए, 470 का बी, मतलब ऐसे ए बी सी करके 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। और लगभग 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गए हैं। तो जितने अनुसूचियां हैं, भाग है, जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, जो जो टॉपिक दिया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो सब हम लोग अनुसूचियां, भाग, ये सब हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। तो इस दौरान संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई? तो 11 बैठकें हुई, याद रखिएगा। ये भी जितने भी ये पॉइंट हम लेकर आए हैं दोस्तों, सब के सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई हैं? तो संविधान सभा में कुल 11 बैठकें हुई हैं। जितनी ये पॉइंट लेकर आए हैं सब आपके लिए बहुत ज्यादा है। समझिए, ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा हम खींच दिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेकर आए हैं।
जानते हैं कि हाँ एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनेगा, कैसा पूछा जाएगा, वही लेकर आए हैं, फालतू की चीजें नहीं लेकर आए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, इसी तरह वीडियो आती रहेगी, कम समय में ज्यादा ज्ञान भरपूर आप लोग को मिलेगा। तो संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी? तो 11 बैठक हुई थी। संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ, यानी कि विचार हुआ यानी कि बहस हुआ। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि संविधान सभा में कुल कितने दिनों तक बहस हुआ है? तो याद रखिएगा 114 दिनों तक बहस हुआ है। और कितनी बैठक हुई है? तो 11 बैठक। पूरी 11 बैठकों में मिला के 114 दिन बहस हुआ है दोस्तों। तो संविधान निर्माण में कुल लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। ये भी पूछा जाता है कि कितने रुपए खर्च हुए? तो 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। ये याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को स्वीकार किया गया, तो इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज, वह राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। देखिए इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ये भी पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। बताइए क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऐसा ही ना पूछेगा। तो आप पूरी की पूरी पॉइंट याद रख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, प्रमुख जो तथ्य हम लेकर आए हैं शुरुआती संविधान की। इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2 यानी कि 3 संबंधे 2 के अनुपात में है। तिरंगा 3 रंग है, केसरिया, सफेद, हरा रंगों की 3 पट्टियों से बना है, जिसे सफेद पट्टी के केंद्र पर 24 तीलियों वाला गहरे नीले रंग का चक्र है। ये भी पूछा जाता है कि 24 तीलियों वाला कौन से रंग का है? तो गहरे नीले रंग का चक्र है, याद रखिएगा। इसका डिजाइन किसने तैयार किए थे? तो पिंगली वैकेया ने। राष्ट्रीय चिन्ह देख लेते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। कब अपनाया? देखिए राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को। इसमें लिखा सत्यमेव जयते वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। यह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। सर्वप्रथम 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। जब दोस्तों हम लोग अधिवेशन पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग को एकदम क्लियर कर देंगे। बस इतना याद रखिएगा, जो पॉलिटी में पूछी जाती है ये सब। राष्ट्रगान जनगण मनगढ़, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया। जनगण मनगढ़ किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया दोस्तों। समय 52 सेकेंड है और आपातकाल में इसे 20 सेकेंड रखा गया, याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय पशु बाघ दोस्तों, ये सब आप लोग जानते हैं लेकिन हम छोड़े नहीं है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और राष्ट्रीय फल आम। ये सब भारत के सब राष्ट्रीय हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।
जिनमें सबसे प्रमुख यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? यह एक संघीय और एकात्मक सरकार का मिश्रण है। सब दोस्तों हम लोग आगे टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे दोस्तों। यह एक संसदीय प्रणाली प्रदान करता है, जो संसदीय वो भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अतिरिक्त संविधान में कानून का शासन, एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश है। आगे दोस्तों नीति निर्देशक तत्व तो भी सिलेबस में दिया है, मौलिक अधिकार भी ये टॉपिक है, मौलिक कर्तव्य भी है। सब लोग हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। लिखित और सबसे लंबा संविधान। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो 395 अनुच्छेद, 22 भागों और 8 अनुसूचियों के साथ शुरू हुआ था और अब इसमें लगभग 470 प्लस अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं दोस्तों। पूछेगा क्वेश्चन में कि जब भारतीय संविधान बना था तो उस टाइम कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी हो गई हैं? तो अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। भारतीय संविधान जब बना था तो उस टाइम कितने भाग थे? तो 22 भाग थे और वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग। ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, संघीय और एकात्मक तत्वों का मिश्रण है, यानी कि संविधान एक संघीय प्रणाली प्रदान करता है, लेकिन इसमें एकात्मक सरकार की विशेषताएं भी हैं, जैसे कि मजबूत केंद्र सरकार और एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोस्तों, मौलिक अधिकार और कर्तव्य भी हम लोग पढ़ेंगे, ये सब विशेषताओं में इनका दिया है। तो संविधान नागरिकों का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि समानता हुआ, स्वतंत्रता हुआ और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, साथ ही मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित करता है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे भारत में कितने हिंदू धर्म हैं, हिंदू, सिख, ईसाई धर्म, मुस्लिम जितने हैं दोस्तों, ये सब क्या है, मतलब पार्टिकुलर किसी एक धर्म को ये सहयोग नहीं करता है। तो यही हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, जो सरकार के अन्य अंगों पर नियंत्रण रखती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है दोस्तों। कठोर कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण होता है। हमारा संविधान कैसा है? कठोर भी है, लचीला भी है, यानी कि नम्र अवनम्य भी है। संविधान में संशोधन करना न तो बहुत आसान है और न ही बहुत मुश्किल। यह कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल के साथ जुड़ जाइए, हर एक क्लास आएगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025, चाहे अक्टूबर में, नवंबर में, जब भी एग्जाम हो, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।